बीते कुछ दिनों में बिटकॉइन अपने हाई से काफ़ी गिर चुका है, 24-25 हज़ार डॉलर तक गिर चुका है और अभी 88 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है। 85 हज़ार डॉलर का उसने सपोर्ट लिया है। अब हम देखेंगे कि वो सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा, और उससे पहले ये देखेंगे कि क्यों गिरा है, क्या नेगेटिव न्यूज़ है और कितना गिर सकता है, ये भी देखेंगे। और अभी आपको जानना सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि क्यों गिर रहा है। देखिए, मैं 4 रीज़न आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल रीज़न है। सबसे पहले की बात करें कि ट्रम्प साहब ने कहा था कि हम जब अपने शासन में आएंगे या जब हम सत्ता संभालेंगे तो इसके लिए कुछ ढीले नियम बनाएंगे ताकि थोड़ी राहत मिल जाए क्रिप्टो वालों को, और दूसरा कि एक क्रिप्टो रिजर्व बनाएंगे। तो वो उन्होंने अभी तक किया नहीं है। शायद मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि जल्दी हो जाएगा और अभी तक वो चीज़ हुई नहीं है। तो शायद लगता है कि वो बस चुनावी एक ऐलान था, उसके बाद उस घोषणा थी, वो घोषणा का कुछ अभी हो नहीं सकता, बस जस्ट बोल दिया और बोल दिया। दूसरा ये है कि अभी हाल ही में क्रिप्टो हैकिंग हुई थी 1.4 बिलियन डॉलर के अप्रोक्स, ठीक है। तो क्रिप्टो मार्केट में वो खतरा है हैकिंग का, इसलिए भी शायद प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, या इस नेगेटिव न्यूज़ के कारण लोग बेच रहे हैं और लोग खरीद नहीं रहे हैं, इसलिए वो शार्प फॉल देखने को मिल रहा है। तीसरा है कि गूगल ने हाल ही में एक चिप लाने का ऐलान किया है, जो कि बेस्ड होगी क्वांटम कंप्यूटर पे या क्वांटम प्रोग्रामिंग पे, जिससे कि क्रिप्टो हैक हो सकती है। और क्रिप्टो में अब मैं बता देता हूँ आपको, ये मनी कंट्रोल की न्यूज़ है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हैकिंग हो सकती है, ये थोड़ी सी तकलीफ वाली बात है। गूगल ने अगली पीढ़ी के एक चिप का ऐलान किया है, तो क्रिप्टो मार्केट हिल गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस चिप से बहुत अधिक जटिल समस्याएं भी आसानी से सुलझाई जा सकती है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रिप्टो से जुड़ी सुरक्षा को लेकर चिंताएं जताई जा रही है, या बड़ी चिंता है, इसलिए भी वो मार्केट गिर रहा है। तो ये मेजर रीज़न है। हालांकि एक और रीज़न है कि प्रॉफिट बुकिंग हाई से आ रही है, लेकिन वो कोई बहुत तगड़ा रीज़न नहीं है। तगड़े रीज़न 3 है। पहला तो ट्रम्प साहब, क्योंकि बहुत अभी कुछ रूल्स नियम आए नहीं हैं, और दूसरा कि ये चिप, और तीसरा ये कि भैया अभी हैक हुई है तो हो सकता है और हैक हो जाए, ठीक है। और एक कुछ मतलब थोड़ा सा एक और रीज़न है इसका, अगर मानना चाहे कोई तो, क्योंकि ये सब लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि नहीं ये तो आप कुछ भी फेंक रहे हो। अब जितनी भी चिप्स आ रही हैं, चिप्स मतलब कि कॉइन्स, मैं चिप की भी बात करूंगा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऐसी ही एक चिप बनाई है, बहुत छोटी चिप है, वो गोल्डन कलर की है। आप इसको एक बार देखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में एक क्वांटम चिप बनाई है जो कि लाखों कंप्यूटर्स का काम एक साथ कर सकती है। बहुत छोटी चिप है, एक बार आप देखना, उसको गूगल करके देखना, आपको मिलेगा। तो वो भी एक रीज़न है, और ये गूगल ने कर दिया तो ये और प्रेशर बना रहा है। फिर डीपसीक AI, मतलब इतना कुछ हो रहा है ना AI मार्केट में, या प्रोग्रामिंग या क्वांटम कंप्यूटिंग में, कि जितनी भी डिजिटल चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा खतरा है। इसीलिए आप देखेंगे कि निफ्टी IT के शेयर चाहे किसी भी इंडेक्स के हों, चाहे वो बाहर की दुनिया के हों, चाहे हमारे इंडिया मार्केट के हों, बहुत ज़्यादा उसमें गिरावट है। ये रीज़न है। अच्छा, मैं ये जो बता रहा था कि जो अभी क्रिप्टो करेंसी आ रही है उनकी स्पीड या प्रोसेसिंग स्पीड बोल सकते हैं, वो पहली वाली क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना जैसी जितनी भी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज है जो पहले से मार्केट में अवेलेबल हैं, उनसे कई ज़्यादा है। तो जो लेन देन है ना, बहुत फास्ट हो रहा है इनके कंपैरिजन में। इसलिए लोग सोच रहे हैं कि इधर थोड़ा पैसा डाला जाए नई टेक्नोलॉजी पे, जो जैसे अभी आपने पाई नेटवर्क का नाम सुना होगा, और एवेक्स करके कॉइन है, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में जो कि बिटकॉइन को गिरा रही है। पर फिर भी मैंने चार्ट पर पूरा एनालिसिस करके आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं। पहले तो हम इसके वीकली चार्ट पर बात करते हैं। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे कि जुलाई 2021, उसके बाद 2022 का नियरली, उसके बाद 2023, 2024 का जो स्विंग हाइज हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम, वो है 70,000 के आस, ठीक है, ये डॉलर है, ठीक है, 70,000 डॉलर के पास में है। तो जो वीकली आपका सपोर्ट है, अगर बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है तो ये बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, या बेस्ट बाइंग प्राइस रहेगी आपके लिए, क्योंकि ऊपर से भी 40,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, और नीचे सपोर्ट पे मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा प्राइस रहेगा। दूसरी, हम अगर डेली चार्ट पर बात करें, इस प्राइस को भी हम मार्क करेंगे 50,000 को, लेकिन अभी रुक जाइए, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ये वाला जो लेवल है 85,000 का, अभी ये इसका डेली चार्ट पर सपोर्ट है। मैं डेली चार्ट लगा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो। ये इसका डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे जो पहला सपोर्ट है, अब यहाँ पर भी इसने 3-4 बार सपोर्ट लिया है, नवंबर से लेके अभी फरवरी तक, 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, लगभग 8-9 बार सपोर्ट लिया है। तो ये इसका मेजर लेवल है 85,000 डॉलर। तो आपको ध्यान देना है, अगर ये यहाँ पर कहीं आता है तो भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है इसके बारे में, तो फिर आपको यहाँ पर सतर्क रहना है, इस टाइम पे एंट्री नहीं लेनी है। तो थोड़ा सा आप देखिए, अगर आप एनालिसिस करना जानते हैं या पूरे क्रिप्टो मार्केट में आप थोड़े से आप बोले कि नॉलेजेबल है, या आप हर चीज़ पर नज़र रखते हैं खबर की, तो आप प्लीज़ इस चीज़ पर ध्यान दें। अगर यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है तो वापस से आपको 1 लाख तक के टारगेट आराम से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से गिरता है तो आप आराम से यहाँ पर ये मानकर चलिए कि आपको 15,000 डॉलर
नीचे ये आराम से मिल जाएगा, ठीक है, इस वाले प्राइस पर। तो दो एंट्री है, $85,000 और $70,000। अब अगर कोई बहुत लॉन्ग टर्म निवेशक है तो एक काम करें, पहली एंट्री $85,000 पर ले लें और दूसरी एंट्री $70,000 पर वेट करें। तो उसकी एवरेजिंग लगभग 80,000 82,000 रुपये, 80,000 रुपये के आसपास आ जाएगी, 80,000 से भी कम में आ जाएगी, 80 से भी कम में आ जाएगी। तो बढ़िया आपकी ट्रेड बन सकती है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो बेटर रहेगा। और वापस से फिर आप पहला टारगेट $85,000 रख सकते हैं, यहाँ पर हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर दें और उसके बाद आप फिर $1,00,000 के लिए भी जाएं। और अगर किसी का थोड़ा सा नज़रिया लंबा है और अगर कुछ इस तरीके से ट्रम्प साहब बोल देते हैं या फिर वो जो हैकिंग अभी हुई है उसका पैसा वापस मिल जाता है, तो फिर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बेटर हो सकती है। और हो सकता है कि ना सिंगल डे $10,000 $15,000 का मूवमेंट देके सीधे ये $95 से $1,00,000 के आसपास आपको दिखाई दे। तो ये है, थोड़ा सा मैं शॉर्ट टर्म में जाता हूँ। इंट्राडे में तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, इसलिए मैं इंट्राडे का एनालिसिस नहीं करता। और फिर दूसरी दिक्कत ये है कि 24/7 है, वरना मैं इसको 1-2 दिन का एनालिसिस करके ज़रूर बताता। लेकिन फिर भी कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए, आप यही करें तो बेटर है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही मरी जाएंगे आप, पर अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो यहाँ पर कम से कम पैसा डालें और थोड़ा सा वेट करें तो बहुत अच्छी प्राइस आपको देखने को मिल सकती है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और क्या प्रॉब्लम कमी रह गई या क्या आपको समझ में नहीं आया या क्या और आप जानना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके लिए भी वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा।